बेहद मुश्किल से लगने वाले काम को कैसे मेहनत और सही दिशा में प्रयास से आसान किया जाता है, ये यूपी के जिला बरेली में रहने वाली अंजलि पी से सीखिए। बचपन में थोड़ा होशियार हुई तो उन्होंने पूछे जाने पर कह दिया था कि आईएएस बनूंगी, लेकिन अपनी इस बात को दिलो दिमाग में महफूज कर लिया। सभी को ये यकीन था कि पढ़ाई के लिए रात भर नहीं सोने वाली लड़की की जिंदगी में वो सुबह जरूर आएगी, जिसका उस समय सभी को बेसब्री से इंतजार है। अब जब वो सुबह आई तो जागने वाली आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। माँ ने अपनी इस आईएएस बेटी को गले लगा लिया। पूरा मोहल्ला फख्र से कह पड़ा, वेल डन अंजलि। क्या आपने ये शुरुआत की थी, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? ये एक्चुअली मेरा शुरू से ये एम था। जब बच्चे बोलना सीखते हैं कि आपको क्या बनना है तो बच्चे डॉक्टर, मुझे शुरू से ही आईएएस का एम था मेरा। तो ये शुरू से ही था कि मुझे आईएएस ही क्वालिफाई करना है। सबसे मेन की कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी अगर एक बार भी ब्रेकआउट होती है तो फिर पूरा आपका टाइम टेबल बिगड़ जाता है, कि दोबारा से शुरू करना पड़ता है। हाँ, अगर आपका एक दिन भी कुछ छूटता है तो फिर वो अगले दिन आपका डबल मटेरियल हो जाता है पढ़ने को। कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। मोस्टली लड़कियों के ऊपर प्रेशर होता है कि उनको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है कि आपके पास टाइम लिमिट है इतनी, फिर आपको शादी करनी है। बरेली रहकर ही पढ़ाई की जी, या कोई मैंने बरेली कोई रहकर ही कोचिंग नहीं, मैंने बरेली रहकर ही सेल्फ स्टडी की। मैं एक्चुअली मैं दिल्ली गई थी, मैं कोचिंग के लिए गई थी, बट वो कोविड आ गया तो मुझे आना पड़ा। तो मैंने एक मंथ पे वहाँ पे यही ऑब्जर्व किया था कि लोगों ने सोर्स बहुत कर रखे थे, मल्टीपल सोर्स कर रखे थे कि रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मल्टीपल सोर्स नहीं। तो मैंने भी वही चीज़ रखी कि रिजर्व सोर्स रखे अपने। दिनचर्या क्या रहती थी आपकी? मैं रात में पढ़ती थी, दिन भर में सोती थी। अंजलि ने मुझे कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया। उसने हमेशा अपनी जो उसका एम था वो उसको लेके चली और उस पर उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया। ना सर, मैंने उसको कभी भी प्रेशर नहीं डाला पढ़ाई के लिए। मैंने हमेशा कहा उसे कि आप आराम से पढ़िए, प्रेशर लेके मत पढ़िए, और पोलाइटली पढ़िए। और मैं उसी सब कारणों से ये सफलता पे पहुंच गई। ये रात में ही अक्सर ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करती थी, ना कि दिन में। हर 2 घंटे बाद एजुकेशन आधा घंटे का ब्रेक लेती थी, फिर स्टडी करती थी, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेके हर 2 घंटे अंतराल में आधे घंटे का ब्रेक लेके पढ़ती थी।